हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 16 और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए 1 से लेकर 10 तक का मास्टर पीडीएफ आपको ऐप पे 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए। वहाँ से भी निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी रूप में उसे पढ़ भी सकते हैं। और इसे पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन इस ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उनको भी आप लोग जरूर दीजिएगा। जो फ्री वाला है उनको जरूर दीजिएगा, ठीक है। अपना स्कोर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। कल आप लोग का सिलेबस आया था, तो सिलेबस में मैथ के बारे में भी जिक्र किया था और रीजनिंग के बारे में भी जिक्र किया था। तो ये बीपीएससी में पहली बार ऐसा नहीं कि मैथ और रीजनिंग पहली बार पूछने जा रहा है। इससे पहले भी बीपीएससी कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है मैथ और रीजनिंग। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही मैथ और रीजनिंग को एक्सपेक्ट करता है, मगर जीएस जरूर थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का पूछ लिया जाता है। बट यहाँ पे आज हम मैथ और रीजनिंग दोनों कुछ यहाँ पे कवर करने वाले इस प्रैक्टिस सीट के रूप में, ठीक है गाइस। नाउ आगे यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग के एग्जाम है ना हिंदी भी आने वाली है और हिंदी के साथ इंग्लिश भी आने वाली है यहाँ पे, है ना। तो बट हिंदी और इंग्लिश का मेरे पास अनुभव थोड़ा भी नहीं है, तो हम इन दोनों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। जो एक टीचर आएंगे वो जिक्र करेंगे। हालांकि आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, 999 रुपये में होगा। एग्जाम तक हम साथ होने वाले हैं, सारे के सारे आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? 1942 में, 1976 में, 1978 में, 1975 में। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो 1976 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे हम देख लेंगे। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन बहुत ही कम कवर कराता हूँ, बट जितना ही कवर कराता हूँ काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है और बीपीएससी व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था यहाँ पे, और इसे संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है, जैसे कि यहाँ पे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यहाँ पे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, यहाँ पे इनके अलावा बात करना सरकारी संपत्ति है उनका, है ना, रक्षा करना। तो ये सब एक मेरा जिम्मेदारी हो जाता है, जो कि मेरा ही नहीं जितने भी भारत के लोग हैं इन सभी का जिम्मेदारी हो जाता है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य में रखा गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया ना, सारे के सारे एक फैक्ट और महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ पे, है ना गाइस। और मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर दीजिए, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। डेली हम अपडेट करते हैं मॉक टेस्ट में, ऐसा कोई सा दिन नहीं है जिस दिन हम अपडेट करके ना प्रोवाइड करें। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 2 में, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार के बारे में बोले तो भाग 3 में जिक्र किया गया। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 30, यहाँ पे मिस्टेक है, 30A में अंतर्गत वैधानिक अधिकार रख दिया गया था। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा, यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा सा और यहाँ पे देखें, मौलिक, ठीक है, मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे। और मूल अधिकार जो है ना, ठीक है, मूल अधिकार का जो संरक्षण है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हो ना मौलिक अधिकार से रिलेटेड, सारे के सारे फैक्ट है, एक भी पॉइंट कोई भी फिजूल की यहाँ पे जिक्र नहीं किया हो यहाँ पे, है ना। और थोड़ा सा बता दें, जैसे कि मौलिक अधिकार 12 से 35 है। अब मौलिक अधिकार के मुताबिक मौलिक कर्तव्य देखें, मौलिक कर्तव्य सभी जितने भी भारत के लोग हैं इन सभी को पालन करना है यहाँ पे। और जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जैसे कि हमें रहने का, खाने का, बोलने का, तो ये सब एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है ना। अगर एक एग्जाम्पल के लेके बात करें यहाँ पे, जैसे कि स्वतंत्र रहने का अधिकार है ना, हमारे आर्टिकल है ना 19 से लेके 22 में जिक्र किया गया यहाँ पे। धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में जिक्र किया गया है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक में जिक्र किया। तो एक बेसिक रूप में ये सब बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम कभी और पढ़ाएंगे इनको डीपली में, तो इन सबको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, संयम रखिए, हम बहुत कुछ कवर कराएंगे आप लोग के बीच यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं। और इनका भी जो पीडीएफ होगा ना, जब 10 से 20 कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस से, तो इनका भी मास्टर पीडीएफ बना के हम ऐप पे और क्या टेलीग्राम दोनों जगह शेयर कर देंगे। दोनों का हार्ड कॉपी निकाल के पढ़िएगा यहाँ पे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 3 बात करने वाले हैं, भारत के संविधान का उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूं, यूएसए के संविधान से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत के संविधान का उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया। यहाँ पे याद रखिएगा, दिमाग खोल के पढ़िएगा, इनका जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बट इनका जो उद्देशिका का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा।
और कुछ एक्स्ट्रा के रूप में जैसे कि सोर्स संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय संगठन एवं शक्ति का अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया यहाँ पे, है ना। तो जितने भी यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। संसदीय के विषय से अधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। गणतंत्र कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गाइस मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किया ना सारे के सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। कोई फिजूल का चीज़ यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ और नहीं मैं आप लोग का टाइम वेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी कैसा लग रहा है आप लोग ये कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आप लोग का क्लास भी अगर आप लोग का थोड़ा भी वीक है तो आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपये ही हम रखे हैं, ठीक है, जिसमें सारे कुछ इंक्लूडेड होगा यहाँ पे। टेस्ट हो, क्लास नोट्स हो, सारे के सारे कुछ आपको नोट्स होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में, मध्य प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या तमिलनाडु में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का बात करने वाला है मध्य प्रदेश में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। और पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। अब कौन कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है। इनके अलावा बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में ही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। तो एक बेसिक रूप में भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस रहता है। और राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो वो भी उत्तराखंड में ही। अच्छा, उत्तराखंड में ना एक फूलों की घाटी है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि उत्तराखंड में ही। एक बेसिक रूप में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। तो एक बेसिक रूप में ये सारे बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का अंडमान निकोबार के बारे में यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीपों के समूह पर बंदूर के पास भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। यह दक्षिण अंडमान के प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान के और निकोबार के द्वीपों के समूह भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का एक हिस्सा है यहाँ पे। नाउ इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या सुंदरवन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही का इसका आंसर हो जाएगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अच्छा, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है यहाँ पे गैस। और सुंदरवन कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, अभी हम लोग जस्ट देखे थे अंडमान और निकोबार में यहाँ पे, है ना गैस। तो एक बेसिक रूप में एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का साउथ बटन के बारे में यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीपों के समूह पे यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होते हैं, कांच के बीच, या जल के बीच, है ना, या बात करने वाले निर्वात के बीच, या वायु के बीच। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो कांच के बीच हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच के बीच प्रकाश की गति ना सबसे न्यूनतम होती है यहाँ पे, है ना। अच्छा, कांच में जो है ना बात करने वाले कितनी स्पीड से गति करता है लाइट, तो 2 × 10 के पावर में 8 मीटर सेकेंड के स्पीड से गति करता है लाइट में। बट सबसे ज़्यादा निर्वात में करती है। निर्वात में कितना करती है, 3 के बारे में 10 के बारे में 8 मीटर सेकेंड की रफ्तार से लाइट सबसे ज़्यादा निर्वात में गति करता है। एक बेसिक रूप में हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया गया। जिस वस्तु या पदार्थ के आवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका प्रकाश की गति न्यूनतम होता है। कांच ना यहाँ पे कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 8 देखिए आपके एग्जाम में ना एकदम ये बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेट किया हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं और फिर इनको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लीजिए, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आप a × b = 4। कुछ ये देखे होंगे, सेम इसी फार्मूला के बेसिस पे यहाँ पे इसको a मान लीजिए, ठीक है, और प्लस b का होल स्क्वायर मान लीजिए, प्लस a - b का होल स्क्वायर मान लीजिए, प्लस यहाँ पे a × b कर लीजिए इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा ना, बचेगा 4। जहाँ भी 4 होगा उनको टिक लगा के चले आइएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे आप लोग के एग्जाम में।
क्वेश्चन 9 देखिए, एक शहर की जनसंख्या 17,06,400 है यहाँ पे, ठीक है। 5% की दर से सालाना बढ़ती, 2 साल बढ़ती है, तो 5% की दर से बढ़ा दीजिए यहाँ पे 105 इंटू 100, ठीक है, 105 इंटू 100 कर लीजिए। और गाइस इनका कैलकुलेशन करिएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 19,44,081 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, और सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। एंड देखिए क्वेश्चन ये रीजनिंग क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे 2 का आप क्यूब कर लीजिए, -2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 2 का क्यूब करें तो 8 हो गया, ठीक है, और -4 कर दीजिए तो कितना होगा, 4 हो गया। तो यही 4 यहाँ पे फिर करिए, 3 का क्यूब कर लीजिए और -3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27, -8 कर लीजिए। इसी तरह 4 करिए यहाँ पे, 5 करिए यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे 6 करिए। 6 का करिएगा ना यहाँ पे, मान लीजिए 6 का क्यूब किए और -6 का स्क्वायर कर दिए। अच्छा 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये दोनों को घटा देंगे 180, जहाँ 180 होगा टिक लगाएगा, यहाँ पे टिक लगा के चले जाएगा। सी करेक्ट है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में कैसे यहाँ पे, है ना। अब देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन 11 देखें, 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 12 एक जैसे कलम को बांटना है। 2 विद्यार्थी को 12 एक जैसे कलम को बांटना है यहाँ पे, और प्रत्येक के पास कम से कम 2 कलम होना चाहिए। तो कितना बार हम बांट सकते हैं, मान लीजिए कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब एक को 2 देंगे तो एक को कितना हम दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। मान लीजिए एक को 3 दे देंगे तो एक को कितना हम दे सकते हैं, 8, 9 सॉरी 9 दे, एक को 4 दे सकते हैं तो एक को कितना दे सकते हैं, तो एक को है ना यहाँ पे 8 दे सकते हैं। एक को 5 दे सकते हैं, एक को कितना देंगे, 7 देंगे। एक को 6 देंगे तो एक को कितना देंगे, 6 दे सकते हैं, ठीक है, 6 यहाँ बराबर हो जाएगा। एक को यहाँ पे बात करें 7 देंगे तो एक को कितना देंगे 5 देंगे, ठीक है, 7 5 12 हो जाएगा। एक को 8 देंगे तो एक को कितना देंगे, यहाँ पे 4 देंगे, ठीक है, मतलब कम से कम 2 तो देना ही है। फिर एक को हम 9 देंगे तो एक को कितना दे सकते हैं, यहाँ पे 3 दे सकते हैं। फिर एक को यहाँ पे 10 देंगे तो एक को कितना देंगे, 2 देंगे। अब 200 तो कम तो देना नहीं है, मतलब दोनों तो कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। 9 कहाँ पे, बी में, तो बी को टिक लगा के चले आइएगा वैसे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 10 यहाँ पे 12 यहाँ पे बात करने वाले हैं। 1470 में 16.2/3% के लाभ के दर से बेची गई वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे बेसिक, इसको पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे। 16 16 32, 16 48, यहाँ पे 48, 2 50 हो जाएगा, 50/3 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1/6 हुआ ना, 1 बाई कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब 6 रुपया में खरीदा और 1 रुपया प्रॉफिट ही, यहाँ पे क्या है, लाभ बोला है, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, मतलब 7 रुपया में बेच रहे हैं, बट यहाँ पे बेच कितना रहा है, 1470 रुपया में बेच रहा है गैस यहाँ पे। तो 1470 रुपये में 7 बराबर 1470 हो गया यहाँ पे, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 210 हो गया यहाँ पे, है ना। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पे बेचना है, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, है ना, मतलब 6 रुपया में खरीदा था यहाँ पे, तो 6 रुपया इंटू कितना हो गया, 210 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1260, आंसर हो जाएगा 1260 यहाँ पे, जहाँ 1260 होगा टिक लगा के चले जाएगा, बी करेक्ट आंसर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है कैसे यहाँ पे। 14 क्वेश्चन तो और भी बेसिक यहाँ पे। ए करें, ए बी सी कर लीजिए पहले, इस टाइप का क्वेश्चन, इस ए रेशियो बी रेशियो सी कर दीजिए यहाँ पे। और ए बी कितना है, 5 इंटू 7 है, और बी सी कितना है, बी सी 6 इंटू 11 है यहाँ पे, तो इस 7 को 7 यहाँ पे रखें, 6 इंटू 11 यहाँ पे, और 5 है तो यहाँ पे 6 को 6 यहाँ पे रखें। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, 77 बोलेंगे, 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में जहाँ पे ये होगा ना टिक लगा लेना है यहाँ पे। देखिए इस ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, तीनों सेम ऑप्शन है, मिस्टेक से लिखा गया, बट ऑप्शन इसका करेक्ट ये हो जाएगा, 30/42/77 हो जाएगा, ठीक है। इनका आंसर ये हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन यहाँ पे देखिए लिखा है 30/42/77, है ना, यहाँ पे नहीं है, बट कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तो इस पॉइंट को टिक लगा लीजिएगा। कई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 999, ये 749 नहीं है। अब अच्छा ये 749 में जनरल स्टडी था, बट यहाँ पे आपको हिंदी वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल स्टडी का टेस्ट सीरीज हम अपलोडेड कर दिए, हाल ही का मैथ और रीजनिंग भी अपलोड हो जाएगा, और उसमें भी हम कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, बाकी आप पेड करके ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप पे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी चीज़ पूछना है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।